नमस्कार, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे कि किसी भी परिस्थिति में खुश रहना कैसे सीखें। चाहे लाख परिस्थितियाँ हो, है ना, विकट स्थितियाँ हो, फिर भी हमें खुश रहना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अमृतलाल नागर की प्रसिद्ध कृति मानस के हंस गोस्वामी तुलसीदास के जीवन पे आधारित है। दुर्भाग्य का मारा राम बोला तुलसीदास के बचपन का नाम है। दर दर भटकते भटकते हनुमान जी के मंदिर में एक पुजारी जी का कृपा पात्र बन जाता है। ढेरों बंदर आते हैं उस मंदिर में। लोग चने व गुड़ खिलाते हैं उन बंदरों को। राम भोला भी बचे हुए चने खाकर गुजारा करता है। एक दिन की बात है, मंदिर की दीवार का सहारा लेकर राम भोला मस्ती से चने खा रहा था। चेहरे पर उल्लास व संतोष के भाव थे। हृदय उमंग की हिलोरे ले रहा था। वह चने ऐसे खा रहा था जैसे कि वे चने न हो, कोई खास बेहतरीन पकवान हो। कितना अनूठा दृश्य रहा होगा वह, जब तुलसीदास अपनी विकट परिस्थितियों में भी खुश थे। यानी कोई अच्छे पकवान उन्हें खाने को नहीं मिल रहे थे, फिर भी वो चने खा करके बहुत ज़्यादा आनंदित थे, बहुत ज़्यादा खुश थे। एक और घटना हाल ही की है। अमेरिका की एक गंदी बस्ती में कुछ बच्चे कूड़े के ढेर में से छाटे हुए टूटे फूटे खिलौने से खेल रहे थे तथा बेहद खुश नजर आ रहे थे। उनके लिए वे खिलौने थे, बस वे टूटे फूटे थे। इससे उन्हें कोई मतलब नहीं था। वे खिलौने किन्हीं दूसरे बच्चों ने फेंक दिए थे कूड़े में। यह बात भी उनके लिए अर्थपूर्ण नहीं थी। वे खिलौने तो अब उनके हो चुके थे, बस सिर्फ उन्हीं के, और उन्हें पाकर वे बेहद खुश थे। बच्चों का संसार विरला ही होता है। यहाँ से हमें यह बात समझना होगा कि वह बच्चा जिनके पास किसी प्रकार की कोई सुविधाएं नहीं है, वो अच्छे खिलौने नहीं हैं, टूटे फूटे खिलौने हैं, वो भी अपने नहीं हैं, दूसरे के हैं, फिर भी उनसे वो खुश हैं, उन्हें पाकर खुश हैं, उनसे खेल करके खुश हैं। तो आज हम जैसे जैसे यंग होते जा रहे हैं, हमारी मस्ती भी वैसे वैसे कम होती जा रही है। एक छोटा बालक दिन में सैकड़ों बार मुस्कुराता है, खिलखिलाता है, हंसता है, किलकारियाँ मारता है, गुदगुदाए कोई भी तो हंसता है, कोई प्यार से पुचकारे तो हंसता है, कोई अजीब आवाज़ निकाले तो हंसता है। बच्चों को तो हंसने का बहाना चाहिए, पर वह तो बिना बहाने के भी हंसता है। अकेले लेटे लेटे भी हाथ पैर मारता है। धीरे धीरे उसकी मुस्कानों व हंसी की संख्या कम होती जाती है। जब वह बालक किशोरावस्था तथा युवावस्था को पार करता हुआ पूर्ण व्यक्ति बनता है, तो वह गंभीर बनने की चेष्टा करता है। फिर तो वह किसी खास कारण से ही हंसता है, बिना कारण के नहीं। मतलब ये कि हम लोग बचपन में कितनी मस्ती से अपनी ज़िंदगी को व्यतीत करते हैं, अपने बचपन को गुजारते हैं। लेकिन जैसे हम लोग बड़े होते जाते हैं, हम पे जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ता जाता है, और फिर हम अपनी मस्ती को धीरे धीरे गंवाते जाते हैं। किसी ने कहा है, जिनकी मस्ती जिंदा है उनकी हस्ती जिंदा है। हम लोगों को बिना किसी कारण के ही मस्ती करनी चाहिए, बिना किसी कारण के ही खुश रहनी चाहिए। खुश रहने के लिए हमें किसी प्रकार का कोई बहाना नहीं। खुश रहना हमारी इच्छा पे निर्भर है। हम चाहे तो किसी भी परिस्थिति में खुश रह सकते हैं। बस ये हम लोगों को एक लगातार प्रयास करना होगा। हमें जिद बनानी होगी कि हमें किसी भी हाल में खुश रहना है। चाहे कैसी भी परिस्थितियां हो, हमें खुश रहना है। जीवन में छोटे मोटे व्यवधान तो आते ही रहते हैं, किंतु फिर भी मानंद का भाव स्थापित रहना ही हमारी महानता है। खुश रहने का संकल्प खुशी का कारण बन जाता है। धीरे धीरे प्रसन्न रहना एक आदत से बन जाती है। कई लोग कहते हैं कि जब मेरे पास कुछ और पैसा होगा तो मुझे खुशी मिलेगी। बस लड़की की शादी हो जाए, या बिटिया का अच्छे स्कूल में दाखिला हो जाए, या फिर बस सही नौकरी मिल जाए तो हमें खुशी मिलेगी। यह सब सही है, किंतु
अपनी खुशी को किन्हीं शर्तों की खूंटी पर टांगना उचित नहीं है। खुशी को स्वतंत्र रहने दे। हम बिना किसी शर्त के खुश रहें। जिस तरह से हम बिना किसी शर्त के सांस लेते हैं, उसी तरह से प्रसन्नता हमारा लक्ष्य है और यह एक यात्रा है। आज से लगभग 2 दशक पूर्व रविवार के इंडियन एक्सप्रेस में एक प्रसंग विस्तृत रूप से प्रकाशित हुआ था। लगभग 40 वर्ष की एक महिला के इकलौते पुत्र की किसी दुर्घटना में मृत्यु हो गई। पुत्र लगभग 20 वर्ष का था। महिला पर जैसे वज्रपात हो गया हो, वह माँ थी। व्यतीत होना स्वाभाविक था। इकलौती संतान का आंखों के सामने ही जीवन से चला जाना कितना कष्टकारक हो सकता है। कहीं से सांत्वना नहीं मिल पा रही थी, तथा जो सांत्वना मिल भी रही थी, उनके शब्दों से हृदय के भाव नहीं भर पा रहे थे। उसी व्यथा की अवस्था में वह परिवार के एक गुरु के पास पहुंची। उसे देखकर गुरुजी बोले, बेटी खुश रहो। गुरु के शब्द सांत्वना देने की जगह तीर की तरह चुभे। व्यथित शिष्या ने प्रश्न किया, गुरुदेव, मैं खुश कैसे रहूं? यह एक ही बालक था। जीवन की आशा थी वह। उसकी तथा मेरी दोनों की आकांक्षाओं का संसार एक झटके में टूट गया। अब तो कोई कारण नहीं बनता खुश रहने का। बेटी, तुम्हारी वेदना को मैं समझ सकता हूँ, किंतु एक बात बताओ कि तुम्हारे बालक के जन्म के पूर्व क्या तुम खुश नहीं रहते थे? वह बोली, हाँ, मैं तब प्रसन्न थी, किंतु पिछले 20 वर्ष कैसे भूल सकती हूँ? अब तो हर क्षण मेरा पुत्र ही स्मरण आता है। गुरुजी बोले, मैं समझ सकता हूँ बेटी, किंतु तुम यह क्यों नहीं समझती कि तुम्हारे व तुम्हारे पुत्र का साथ मात्र 20 वर्ष का ही था। पुत्र चला गया शारीरिक रूप से, किंतु उसकी उपस्थिति तुम आत्मिक रूप से हर समय अनुभव करती रहोगी। वह तो ठीक है गुरुदेव, किंतु त्रासदी के बावजूद मैं खुश क्यों व कैसे रहूं? गुरुजी बोले, तुम खुश इसलिए रहो बेटी कि तुम्हारा जीवन प्राणमय है। तुम्हारे भीतर ईश्वर का अस्तित्व है। तुम्हारा हर श्वास तुम्हें स्मरण दिलाता है कि तुम ईश्वर तुम्हारे माध्यम से अभी ढेरों खुशियां बांटना चाहता है, जैसी कि तुमने अपने पुत्र को बांटी। क्या इस सत्य को समझने में तुम्हें सांत्वना नहीं मिलती कि तुम्हारी आवश्यकता है इस प्रभु को? एक लंबे काल के बाद महिला के चेहरे पर एक अर्ध मुस्कान उभरी। काले बादलों को चीरते हुए एक सुनहरी किरण प्रस्फुटित हो रही थी। हम जीवित हैं ना, प्राणवान हैं ना, प्रत्येक स्थिति के बावजूद हम अभी भी प्राणमय हैं। क्या यह कारण कम है खुशी के लिए ईश्वर के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने हेतु? तो यहाँ से एक मुख्य निष्कर्ष ये निकलता है कि वह महिला जिसका पुत्र चला गया उससे, लेकिन वह धीरे धीरे एक आदत बना ली कि हमें खुश रहना है, हमें खुश रहना है, हम हमेशा खुश रहेंगे। अगर ऐसा हम संकल्प बना लेते हैं, तो फिर हम लोगों को खुश रहने से कोई भी परिस्थिति, कोई भी समस्या रोक नहीं सकती है। अगर हमारे सामने कोई भी बड़ी से बड़ी परिस्थिति आ जाए और हम ये संकल्पित हो जाएं कि हमें हर हाल में खुश रहना है, तो फिर हमारी परिस्थिति और अन्य लोगों की परिस्थिति में बहुत ज़्यादा अंतर हो जाएगा। कुछ लोग थोड़े थोड़े परिस्थिति में या थोड़ी बहुत परिस्थितियाँ आती है तो उसमें बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, लेकिन इन सब से तभी उभरा जा सकता है जब हम एक संकल्प कर ले कि हम खुश रहेंगे।